दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पी जाने वाली कोई ड्रिंक है तो वो चाय है। वैसे चाय के बारे में बहुत सारी सुनी सुनाई बातें अक्सर आप YouTube पर देखते होंगे या बहुत सारी जगह पर आपको देखने को मिलती होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं चाय तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं चाय जहर है। लेकिन दोस्तों, इस तरह की जितनी भी बातें हैं ये सब सुनी सुनाई बातें हैं और इसका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है और इनको आपको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये तक नहीं है कि आप बेतहाशा चाय पीना शुरू कर दे और बस पूरा दिन चाय ही पीते रहे, क्योंकि अगर आप ज्यादा चाय पिएंगे तो नो डाउट उससे साइड इफेक्ट और नुकसान तो जरूर से आपको मिलेंगे। वैसे ये साइड इफेक्ट सिर्फ चाय के नहीं होते दोस्तों, अगर कोई भी अच्छी से अच्छी चीज भी आप इस्तेमाल करते रहते हैं, बहुत ज्यादा समय तक इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट अगर आप दूध भी ज्यादा समय तक पीते हैं और ज्यादा मात्रा में आपने लेना इसको शुरू कर दिया तो वो भी आपको नुकसान दे ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाय से ही नुकसान होते हैं, कोई भी चीज अगर आप जरूरत से ज्यादा लेंगे तो इससे आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो कि अगर आप अपनी चाय के अंदर डाल देते हैं उसको बनाते समय, तो इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही और इसके साथ साथ आप बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियों से भी अपने आप को सेव कर पाएंगे और ऊपर से आपकी चाय का टेस्ट भी बढ़ेगा। और अगर आप उन लोगों में से है जो कि मानते हैं कि चाय पीने के नुकसान होते हैं, तो ये नुकसान किसी भी हद तक इन दो चीजों के डालने से आपको चाय से जो है वो कम हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स के बारे में। दोस्तों, रोजाना 2 से 3 कप चाय अगर आप पीते हैं तो यहाँ पर ये सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि चाय के अंदर कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अलग अलग फायदे रखते हैं। लेकिन अगर आप 2 इंग्रेडिएंट जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी चाय में डालना शुरू कर दे तो आपकी चाय से मिलने वाला जो फायदा है वो और भी कई गुना बढ़ सकता है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आप चाय बनाते समय जरूर आपको डालनी चाहिए वो है अदरक। दोस्तों, अदरक यानी कि जिंजर एक ऐसी इंग्रेडिएंट है, एक ऐसे हर्ब है जो कि अक्सर लोग अपनी चाय में बनाते समय डालते हैं। बहुत सारे घरों में इसका रेगुलर यूज होता है, लेकिन मेनली पंजाबी फैमिलीज के अंदर इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप अपनी चाय बनाते समय उसमें अदरक नहीं डालते तो जान लीजिए कि आप अपनी चाय के अंदर जो पॉसिबल पोटेंशियल बेनिफिट्स है जो आपको मिल सकते हैं उनसे अपने आप को अनजान रख रहे हैं। अदरक के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरह के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आपकी बॉडी के अंदर सूजन को कम करती है, दर्द को कम करती है, जोड़ों के दर्द में आपको आराम पहुंचाती है। यह आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करता है, आपके वजन को कम करता है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आपको नौजिया की शिकायत रहती है तो वो भी आपको कम कर देता है और भी बहुत सारे फायदे अदरक का इस्तेमाल करने से आपको मिलते हैं। तो अगर आप चाय के अंदर अदरक डाला करेंगे तो उससे आपको ये फायदे जो है वो साथ में मिल जाएंगे। दूसरी चीज जो कि आपको अपनी चाय के अंदर डालनी चाहिए वो है सिनेमन यानी कि दालचीनी। दोस्तों, ये दूसरी चीज को हम डिटेल में जब आपके सामने बताना शुरू करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पर उससे पहले, जानने से पहले, हमारी चैनल पर अगर आप नए हैं और ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है, ये जानकारी से आपको फायदा मिल रहा है, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जानकारी समय समय पर हम आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सोच विचार करके हम आपके लिए लाया करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ये वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, दालचीनी भी एक इंडियन स्पाइस है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हमारे खानों में बहुत सारे डिशेस के अंदर एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल हम करते हैं या इस्तेमाल होती है। अगर आप दालचीनी को चाय के अंदर डालते हैं तो उससे ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। एक बहुत ही भीनी सी आपकी चाय को खुशबू दे देती है और एक अच्छी सी मिठास भी आपकी चाय को इससे मिल जाती है। दालचीनी के अंदर एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे लड़ने में ये आपको मदद करती है। आपके ब्लड शुगर को कम करने में ये काम करती है, आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करती है और भी बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो कि दालचीनी का इस्तेमाल करने से आपको मिलते हैं। तो अगर आप अपनी चाय के अंदर दालचीनी भी डालेंगे तो ये फायदे भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, एक चीज जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मेक श्योर ये करना है कि वो श्रीलंकन वैरायटी की दालचीनी जो है उसका आप इस्तेमाल करें, क्योंकि जो इंडियन या चाइनीज दालचीनी होती है वो इतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं होती। मेडिसिनली अगर बात करी जाए तो श्रीलंकन सिनेमन बेस्ट होती है। आजकल श्रीलंकन सिनेमन आपको सभी अच्छे ग्रोसरी स्टोर्स पर या फिर अमेज़न वगैरह पर मिल जाती है, तो वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों,
इन दो चीज़ों के साथ साथ एक और बोनस इंग्रेडिएंट जो कि आप अपनी चाय के अंदर डाल सकते हैं, जो है छोटी इलायची। दोस्तों, छोटी इलायची डालने से आपकी चाय का फ्लेवर तो बढ़िया होता ही है, उसमें खुशबू तो बढ़िया आती ही है, साथ साथ बहुत सारे इससे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। दोस्तों छोटी इलायची आपकी बॉडी को, आपकी नसों को ताकत देने का काम करती है। छोटी इलायची भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करती है और इसके साथ साथ ये आपकी जो नसें हैं उनको स्टिमुलेट भी करती है, जिससे बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा बढ़ती है। तो इस छोटी इलायची को भी आप चाहे तो अपनी चाय के अंदर डाल सकते हैं। मैं तो बताता हूँ कि आप हर बार इसको अपनी चाय के अंदर यूज़ करें। अब बात करते हैं कि आपको चाय के अंदर ये चीज़ें कितनी डालनी चाहिए। देखिए, अगर आप 1 कप चाय बनाते हैं तो उसके अंदर आधा टीस्पून कसा हुआ अदरक डालिए। उसके अंदर आप डालिए 1/4 टीस्पून पीसी हुई दालचीनी। अगर आप उसके अंदर इलायची भी डाल रहे हैं तो 1 इलायची लेके उसको आप उसका बीज निकाल लीजिए और इन बीजों को हल्का सा कूट के फिर उसके अंदर आप डाल दीजिए चाय के अंदर। एक चीज़ जिसका आपको खास ध्यान हमेशा रखना है वो ये है कि जब आप चाय बनाते हैं तो सबसे पहले पानी बर्तन के अंदर रख ले और आप इसके अंदर ही इन तीनों चीज़ों को डाल दीजिए और फिर उसको पकाना शुरू करिए। और चाय को जब भी आप पकाएं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि चाय जो पकनी चाहिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से पकनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप उसको पकाएंगे उतनी ज़्यादा ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद बनती जाएगी। उस तरीके से आपको इसको पकाना है। और दूध को हमेशा आप जब आपका पानी है उबलने लगे तब उसके बाद ही पानी के अंदर आपको दूध मिलाना है। दोस्तों, अगर आप चाय को खूब अच्छे तरीके से धीमी आंच पर पकाते हैं तो उसको आपको ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे, क्योंकि चाय के अंदर यानी कि आपकी चाय पत्ती के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वो भी आपके इस पानी के अंदर आ जाता है, दूध के अंदर आ जाते हैं। और जब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे हैं, इनके अल्कलॉइड्स भी अच्छे तरीके से आपके पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसलिए चाय को हमेशा अच्छे से पका कर आपको तभी इस्तेमाल करना चाहिए, तभी इसको पीना चाहिए। और ज़्यादा पकी हुई चाय से ही आपको टेस्ट भी बढ़िया मिलता है। और इसके अलावा एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आप अपनी चाय को ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो चाय के अंदर चीनी की जगह आप गुड़ डालना शुरू कर दीजिए। सबसे ज़्यादा चीनी दिन भर में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो चाय और कॉफ़ी के चक्कर में ही करते हैं। इन्हीं में सबसे ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है। अगर मान लीजिए कि दिन भर में आप 3 कप चाय पीते हैं तो हर कप के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डाली तो दिन भर में टोटल 3 चम्मच सिर्फ लिक्विड के जरिए, इस चाय के जरिए आप अपनी बॉडी के अंदर चीनी को डाल रहे हैं। पर दोस्तों, अगर इसकी जगह पर आप गुड़ डालेंगे, गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको मिठास भी मिलेगी और आपको चीनी का जो नुकसान होगा वो नहीं होगा। वैसे अगर पॉसिबल हो तो अगर आप आदत डाल सकते हो कि आप फीकी चाय पीने की आदत डाल दे तो वो आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप फीकी चाय नहीं पी सकते तो उस केस में आप वहाँ पर गुड़ डाल सकते हो। दोस्तों, आपके क्या विचार है? आप किस तरीके से चाय पकाते हैं? अपने विचार और अपनी रेसिपी हमारे साथ ज़रूर से कमेंट में शेयर करिएगा। हम भी देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे इस बात को। और इस वीडियो को अपने चाय लवर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से शेयर करिए। उनको भी बताइए कि हेल्दी चाय किस तरीके से बनाई जाती है, बट हाँ, लिमिट में ज़रूर से पीनी है। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें।